हेलो एवरीवन, आज है 10 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं। 7.5% की गिरावट है और काफ़ी बड़ी गिरावट है। और हालांकि ये एक्सपेक्टेड था भी यहाँ पर, क्योंकि इनके Q2 के नतीजे आए हैं। नतीजे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतने बुरे भी नहीं हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 66 रुपीज़ का ये शेयर खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भेल का जो शेयर है ये 67 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और 7.5% की आज के दिन में यहाँ पर गिरावट है। देखिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कब गिरावट आती है और कब तेज़ी आती है, तो चीज़ों को आप यहाँ पर समझ पाए। एक महीने में 2% का अभी भी ग्रोथ है। अब देखिए, तेज़ी बनी थी, वापस टूट गया, फिर तेज़ी बनी, फिर टूट गया, ठीक है। लेकिन एक साल का ग्राफ बहुत कुछ कहता है। एक साल के अगर हम ग्राफ पे नज़र डालें तो 137% का ग्रोथ है। आप देखेंगे तो नीचे के लेवल पर हमेशा तेजी बनी है, लेकिन उस तेजी के बाद गिरावट कब कब आई, अगर हम उस पे एक नजर करें तो जब गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी भेल के शेयर में, देखो शेयर दौड़ गया, ठीक है, अच्छी खासी तेजी दिखाई इसने, दौड़ गया ये। लेकिन यहां से जब टूटा था तब इसके Q2 के तब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, सॉरी, इससे पहले उस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और भेल नुकसान दिखाया भेल ने, तो टूटता चला गया। लेकिन सबको पता है कि भैया शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा है वो डेफिनेटली इस कंपनी को हेल्प करेगा। और इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, अपने मैन्युफैक्चर यूनिट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए भेल डेफिनेटली अच्छा शेयर साबित होने वाला है। तो दोबारा नीचे के लेवल से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वापस ये टूट गया और यहाँ 60 रुपए के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था तब दोबारा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और टूट गया ये दोबारा 50 रुपए के करीब, ठीक है। और दोबारा फिर तेजी बनी थी और अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स दोबारा आए हैं, दोबारा नुकसान है, लेकिन इस बार नुकसान सिर्फ 46 करोड़ का है, ठीक है, सिर्फ 46 करोड़ का लॉस है इनको। अगर हम यहां पर देखें तो भेल को 46 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें, पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर हम देखें तो 550 करोड़ का लॉस था। तो बहुत ही कम हुआ है लॉस, डेफिनेटली इनका लॉस कम ही हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम बढ़ी है इनकी, इनकम बढ़ी है इनकी। और यहां पर अगर हम उसी के बारे में चर्चा भी करते हैं तो इनकम भी बढ़ी है इनकी। आप देखिए, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द क्वार्टर रोज 42.60% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4,900 करोड़ के आसपास की है। तो इनकम डेफिनेटली इनकी बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि एक अच्छी बात है। और देखिए, मैं ये कहूंगा कि भेल हर बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने पर टूटता है, क्योंकि हर बार कंपनी ने लॉस ही दिखाया हुआ है। यहां पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, 23,870 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स आज के दिन में काफी ज्यादा है, 10 करोड़ तक वॉल्यूम इसके पहुंच चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी और अगर हम नजर करें कंपनी के नेट सेल्स पे नजर करें तो 5,110 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम नजर आई है और 45 से 46 करोड़ का लॉस इनको हुआ जरूर है। जबकि पिछले पिछले क्वार्टर में इनकी जो इनकम थी वो सिर्फ 2,900 करोड़ थी और इस बार 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम है। पिछले साल भी इनकी जो इनकम थी वो 3,700 करोड़ थी। तो कंपनी की जो इनकम में बढ़ोतरी हुई है वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और जो लॉसेस हुए हैं वो बहुत हद तक कम हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होना चाहिए कि कंपनी ने बड़ा इनकम जनरेट करके दिखाया है, जो एक स्ट्रेंथ में मानूंगा इनके आने वाले समय में। प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है भैया? सरकार है, सरकारी कंपनी है ये। यहां पर देखें तो एफआईएस के पास 4.31%, 1.73% म्यूचुअल फंड, 11.70% इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्डिंग है। एलआईसी भी यहां पर 10.89% की होल्डिंग लेकर बैठी है। भेल के बारे में अगर हम बात करें तो भैया डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2019 में पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है। भेल के रिजल्ट्स खराब है, लेकिन उतने भी खराब नहीं है कि इस कंपनी के इस शेयर को इग्नोर कर दिया जाए।
भेल के बारे में देखें तो 24% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं और 73% लोग खरीदने की और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि अच्छे इनके रेवेन्यू है, क्योंकि इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे। अगर आप देखेंगे तो लगातार रेवेन्यू टूट रहे थे इनके। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 21,000 करोड़ पर आए, फिर 17,000 करोड़ पर आए, लेकिन इस बार जो रेवेन्यू वो 5,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर ये रेवेन्यू को बीट करेगा, ये जो एटलीस्ट ये जो रेवेन्यू जो कम हो रहे हैं वो एटलीस्ट स्टॉप होना चाहिए। पहले तो ये स्टॉप होना चाहिए, फिर एटलीस्ट इससे बड़ा कैंडल खड़ा होना चाहिए रेवेन्यू का, जो एक पहला पॉजिटिव इंडिकेटर हो सकता है। दूसरा जो अगर हम देखें तो भैया कंपनी 2 साल से बड़े बड़े लॉसेस कर रही है। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 2,745 करोड़ का नुकसान ये कंपनी दिखा चुकी है। अगर हम क्वार्टरली इसको देखें, क्वार्टरली अगर हम इसको देखने की कोशिश भी करते हैं तो हर क्वार्टर में तकरीबन 700 करोड़ का लॉस ये कंपनी इसने किया है पिछले साल। उससे पहले भी 1,500 करोड़ का लॉस ही हुआ है इनको। तो खराब क्वार्टर रहे हैं पिछले, खराब साल रहे हैं दोनों, और इस बार इनका जो लॉस है वो सिर्फ 45 करोड़ के आसपास का है। तो पहली चीज तो ये कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। लेकिन हाँ, इसी एक क्वार्टर पे भरोसे नहीं रहना चाहिए। डेफिनेटली कंपनी को और दो तीन अच्छे क्वार्टर अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ ठोस यहाँ पे कहा जा सकता है। खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। भेल को लेकर देखो मैं एक ही चीज कहूंगा कि हाँ, मुझे ये कंपनी पसंद है, मुझे ये शेयर पसंद है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब रिजल्ट्स आएंगे ये लगातार टूटेगा और नीचे के लेवल पर खरीदने का मौका मिले, लपक लो इसको। 60 रुपए के आसपास अगर आपको भेल का शेयर दिखता है, डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे और उस लेवल पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फिर हर 5 रुपए की गिरावट पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करते चले जाओ और डेफिनेटली कंपनी में दोबारा पोटेंशियल है। अभी तो थोड़ा बहुत नीचे जा जरूर रहा है, 60 पर पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा 70-75 के टारगेट भी यहां पर देखने को मिल सकेंगे। रीजन ये है कि जब भी रिजल्ट्स आए हैं ये टूटा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगेन एक बड़ी तेजी दिखाई है। रिजल्ट आए हैं, टूटा है, फिर उससे एक बड़ी तेजी इसने दिखाई है। तो उस चीज को याद रखिए, यहां पर कंपनी बर्बाद होने वाली नहीं है, सरकारी कंपनी है, एक से एक बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली कंपनी है। लेकिन 2 सालों से लगातार लॉस में रही है कंपनी। उससे पहले भैया अच्छा प्रॉफिट कर भी रही थी, सालाना 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी ये कंपनी, लेकिन अब पिछले 2 सालों से नुकसान में है। लेकिन अब उस नुकसान से बाहर आने की कोशिश कर रही है और सरकार भी मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज और यूनिट्स को बढ़ावा दे रही है, जो कि अच्छी बात है फ्यूचर के लिए। तो भेल अभी मौके तो नहीं है, लेकिन 60 रुपए के आसपास डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे आपको और उस लेवल को डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।